जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की ओर ध्यान देंगे। मत्ती 15वां अध्याय 22 वचन। हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। मेरे प्रियो, आज की रात के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने एक कनान जाति की स्त्री की प्रार्थना को लेकर आ रहा है। यहाँ पे उसकी बेटी थी और उसको दुष्ट आत्मा बहुत सता रही थी, इसलिए वो कनान जाति की स्त्री ने प्रभु के चरणों को पकड़ी। उसकी बेटी की दुष्ट आत्मा की वजह से, उसकी बेटी की बीमारी की वजह से, उसकी बेटी की दुर्दशा की वजह से, उसकी बेटी की समस्या की वजह से कनान जाति की स्त्री ने प्रभु के चरणों को पकड़ा, प्रभु से दुहाई दिया, प्रभु से विनती किया और प्रभु से उसने गिड़गिड़ा कर बोला कि प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने कनान जाति की स्त्री की प्रार्थना को बहुत बार अनसुनी किया, नहीं सुनाता उसने, लेकिन वो उसका विश्वास कम नहीं हुआ, उसका दुहाई करना बंद नहीं हुआ, उसका चिल्लाना कम नहीं हुआ, उसका पुकारना उसने बंद नहीं किया, उसका गिड़गिड़ाना बंद नहीं हुआ, क्योंकि कनान जाति की स्त्री को मालूम था कि मेरी बेटी को जो दुष्ट आत्मा सता रही है उसको केवल पिता परमेश्वर ही डांट सकता है, उसको केवल पिता परमेश्वर ही छुड़ा सकता है, उसको केवल पिता परमेश्वर ही हटा सकता है। इसलिए कनान जाति का विश्वास कम नहीं हुआ, प्रार्थना करना कम नहीं हुआ, गिड़गिड़ाना कम नहीं हुआ और विनती करना कम नहीं हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु से जो प्रार्थनाएं करते रहते हो तो विश्वास के साथ में करो। जब तक प्रभु से जवाब नहीं आता तब तक पुकारो। कनान जाति की स्त्री पुकारती गई लेकिन प्रभु नेग्लेक्ट करते गया, वो पुकारती गई लेकिन प्रभु अनसुनी करते गया, वो पुकारती गई लेकिन प्रभु ने उसकी और उसकी प्रार्थना की ओर दृष्टि नहीं डाला, लेकिन वो प्रार्थना करना बंद नहीं की। मेरे प्रियो, आप और हम भी जब तक प्रभु के पास से जवाब नहीं आता तो गिड़गिड़ाना चाहिए, जब तक प्रभु के पास से कुछ मार्ग नहीं निकलता तो प्रार्थनाएं निवेदन करते ही रहना चाहिए। और प्रभु परमेश्वर के पास से जब तक आपके लिए चंगाई नहीं मिलता तो तब तक आप पुकारते ही रहना चाहिए। मेरे प्रियो, या कनान जाति की स्त्री के ऊपर तो प्रभु ने उतना दृष्टि नहीं डाला, लेकिन वो पुकारने लगी, वो बोलने लगी कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो प्रभु ने उसके विश्वास को देखा, उसकी गिड़गिड़ाहट को देखा, उसके पुकारने को देखा, उसके चिल्लाने को देखा और उसकी गिड़गिड़ाहट को देखकर, उसके विश्वास को देखकर प्रभु उससे बोल रहा है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। मेरे प्रियो, कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की रात के समय में कनान जाति की स्त्री की प्रार्थना आपके सामने लेकर आ रहा है। गिड़गिड़ाओ, जब तक जवाब नहीं मिलता, विश्वास को कम मत करो, धैर्य को कम मत करो, पुकारना, दुहाई करना कम मत करो, बंद मत करो। प्रभु के पास से जब तक जवाब नहीं आता तब तक पुकारो, चाहे वो संतान के लिए हो, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे बीमारी के लिए हो, चाहे कर्जों के लिए, कुछ भी हो, लेकिन जब तक कनान जाति की स्त्री, जब तक प्रभु के पास से जवाब नहीं आया तब तक उसने गिड़गिड़ाना बंद नहीं किया, दुहाई करना बंद नहीं किया, पुकारना बंद नहीं किया, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। मेरे प्रियो, पुकारो प्रभु को। प्रभु के पास से जब तक आपके लिए जवाब नहीं आता तब तक पुकारो, ताकि प्रभु आपकी हर इच्छा को वो देख सके और मुंह मांगा वर दे सके। तो चलिए एक मन से होकर प्रभु से निवेदन करेंगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु और सामर्थ्य और पिता परमेश्वर, सच्चा और तू प्रेमी और तू सर्वोत्तम और तू सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदा, जय जयकार करते, जय जयकार करते, जय जयकार करते पिता। स्तुति की आराधना के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, तू जिंदा और तू सच्चा और तू प्रेमी और तू पिता परमेश्वर, उपकारों को करने वाला मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपने हमको चुना उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे लिए खून बहाया उसके लिए धन्यवाद। आपने हमको बचाने के लिए इस धरती पर आए उसके लिए धन्यवाद। आपके पवित्र लहू को आपने बहाकर हमको चुना उसके लिए धन्यवाद। आपकी प्रजा बनाया उसके लिए धन्यवाद। आपने सिंहासन को छोड़ा, आपकी महिमा को छोड़ा पिता, उसके लिए धन्यवाद। आपके एकलौते पुत्र को हमारे लिए आपने बलिदान दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र 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 दयालु सामर्थ्य पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिता। सच में पिता परमेश्वर, आपने हमको जिंदा रखा और आपने हमारी आयु बढ़ाई और आपने पिता सुरक्षित रखा पिता। जैसे मुर्गे अपने पंखों तले उसके बच्चों को छुपा कर रखते हैं, वैसे आपने हमको छुपाया, बचाया और सुरक्षित रखा। और पिता परमेश्वर, आज दिन भर के आशीषों से आपने हमको भर दिया मेरे खुदा। इस रात के समय में आपके चरणों के पास आकर पिता, पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों को पकड़ते पिता। इस शाम की, इस रात के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। विलंब से कोप करने वाले के अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। एक कनान जाति की स्त्री आपके पास आई थी और पिता परमेश्वर, वो बोलने लगी कि वही दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। कितना सुंदर कनान जाति की स्त्री की प्रार्थना को आपने हमसे बात किया पिता, धन्यवाद। आपने बहुत बार उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, बहुत बार अनसुनी किया, नेग्लेक्ट किया, लेकिन उसका प्रार्थना करने का ढंग, उसका विश्वास, और उसने विनती करना नहीं छोड़ा, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसने गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ा मेरे पिता। तो आपने उसकी विश्वास को देखकर उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया और उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और चंगाई दिया मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे नासरी प्रभु, धन्यवाद मेरे सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान राजा, धन्यवाद मेरे रब्बा, तुझे धन्यवाद। आज रात के समय में हमारे प्रिय भाई बहन लोग, कितने लोग आपको पुकार रहे, कितने लोग आज कुछ मांग रहे, और कितने भाई बहन लोग आपके चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ा कर दुहाई कर रहे। तो मेरे पिता सुनिए मेरे राजा, कनान जाति की स्त्री की विनती को सुना, कनान जाति की स्त्री की प्रार्थना को सुना, कनान जाति की स्त्री के निवेदन को सुना, कनान जाति की स्त्री के जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया। तो हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में भी मिरेकल कीजिए मेरे खुदा। जिनको संतान नहीं है संतान दीजिए, जिनको जॉब नहीं है जॉब दीजिए, जिनको घर नहीं है घर दीजिए, जिनका मैरिज अभी तक सेटल नहीं हुआ सेटल कीजिए। और जो भाई बहन लोग बीमारी खाट के ऊपर पड़े हुए पिता, हर एक बीमारी को डांटते पिता, यीशु नाम आपके नाम से उठाकर खड़ा कीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। रोगी उठकर चलने के लिए आप पिता परमेश्वर आप छुइए और चंगाई दीजिए मेरे खुदा। गरीबी को हटाइए पिता, और दुष्ट आत्मा को हटाइए पिता, अंधकार में शक्तियों को हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन से हटाइए पिता। उनको भरपूरी दीजिए, भरपूरी दीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। हर एक ब्लेसिंग को हमारे प्रिय भाई बहनों को पिता भर दीजिए पिताजी। विधवा बहन लोगों के लिए प्रार्थना करते, उनकी हर इच्छा को, उनके हर आंसुओं को पोछिए मेरे खुदा। उनके संग रहिए, उनके साथ चाहिए पिता परमेश्वर। अनाथ और जो भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुने, इस प्रार्थना में बैठे पिता, हर एक भाई बहनों को ब्लेस कीजिए, आशीषों से भर दीजिए। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।